الحمد लिवलिय्यिहि वस्सलातु अला नबिय्यिहि। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 30। यौम दिन, तजिदु पाओगे, तुम पाओगे, कुल्लु तमाम, हर, नफ्सिन जान, मा जो, अमिलत किया होगा, मिन खैरिन भलाई से, मुहदरा अपने सामने। यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत मिन खैरिन मुहदरा, उस दिन तुम पाओगे हर चीज को जो भी भलाई से की होगी अपने सामने। The day every soul will find what it has done of good present before it। वमा, और जो आमिलत किया होगा, मिनसू बुराई से। वमा आमिलत मिनसू, और जो बुराई की होगी वो भी सामने आ जाएगी। एंड व्हाट इट हैज डन ऑफ एविल। तवद्दु, तो चाहे, लव, काश, अन्न बैनहा, कि उसके दरमियान, व बैनहु, और उस बुराई के दरमियान, अमदम बईदा, दूर का फासला हो जाए। तवद्दु लव अन्न बैनहा व बैनहु अमदम बईदा, उस वक्त बंदा चाहेगा कि उसके दरमियान और उस बुराई के दरमियान दूर का फासला हो जाए। It will wish that between itself and that evil was a great distance। वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सा, और अल्लाह तुम्हें अपने आप से एहतियात के साथ रहना सिखाता है। एंड अल्लाह वार्न्स यू ऑफ हिमसेल्फ। वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद, और अल्लाह अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है। एंड अल्लाह इज काइंड टू हिज सर्वेंट। इस आया मुकद्दसा में कयामत का मंजर बयान किया गया कि जिस वक्त हर आमाल सामने आ जाएंगे, तमाम आमाल, वो अच्छे होंगे या बुरे होंगे, वो सामने आ जाएंगे। यहाँ मुहदरा का लफ्ज कुरान हकीम ने इस्तेमाल किया। इस पर मुफस्सिरीन ने कहा कि या तो आमाल अपने सामने देखेगा, या आमाल की जो जजा होगी, बदला होगा, वो उसके सामने आ जाएगी। अगर अच्छे अमल किए होंगे तो अच्छी जजा, और अगर बुरे अमल किए होंगे तो बुरी जजा सामने आ जाएगी। फिर कहा कि उस वक्त जब बुराई सामने आएगी, वो बुरे काम जो इंसान छुप कर करता हो दुनिया के अंदर, और वो भी सामने आ जाएंगे, तो उस वक्त इंसान चाहेगा अमदम बईदा, उसके दरमियान और इस बुराई के दरमियान दूर का फासला हो जाए। लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं होगा। दुनिया में बुराई से दूर भागो, दुनिया में अपने दामन को बुराई से बचाओ, तो अल्लाह वहां पर बुराई सामने नहीं लाएगा। इसलिए कि दुनिया दारुल अमल है, इसमें नेकी करोगे तो सामने नेकी आएगी, और बुराई करोगे तो बुराई सामने आएगी। रूहुल बयान के हवाले से तफसीर तबसरा में ये कौल हजरत अलीउल मुर्तदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम का बयान किया गया है। आपने फरमाया कि जाहिल के साथ दोस्ती मत करो, इससे दूर रहो। जाहिल से तुम दूर रहो और जाहिल तुम से दूर रहे। इसलिए कि कितने ही जाहिल बुर्दबार लोगों को हिलाक कर देते हैं जब वो उनसे भाईचारा कायम करते हैं। तो जिस वक्त जाहिल लोगों की सोहबत में रहोगे तो वो हिलाक कर देंगे। उसकी सोहबत को इख्तियार करो जो नेकी इख्तियार करने वाला है। नेकी की सोहबत इंसान को नेक बना देती है, और बुरे बंदे की सोहबत इंसान को बुरा बना देती है। तो फिर उस वक्त जब कयामत बपा होगी तो बंदा कहेगा काश इस बुराई और मेरे दरमियान दूर का फासला हो जाए। लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं हो सकेगा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन एहतियात से रहना सिखाता है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के मामले में एहतियात करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कुरान की इस आयत के मुताबिक बुराइयों से बचने की तौफीक दे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के मामले में एहतियात अल्लाह हमें नसीब फरमाए। ऑथेंटिक इस्लामिक नॉलेज के लिए नूरे भाई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जज़ाकल्लाह।